भाग एक अंधेरी सड़क का सफर। रात के 2:30 का समय था। ठंडी हवा हड्डियां जमा रही थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस कभी कभी दूर से किसी सियार की हुआन हुआन सुनाई दे जाती थी। रामलाल, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक को लेकर राजस्थान के रेगिस्तानी रास्ते से गुजर रहा था। पीछे ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी थीं, जिन्हें उसे जयपुर से जैसलमेर पहुंचाना था। रामलाल को ट्रक चलाने का 20 साल का तजुर्बा था। उसने पहाड़, जंगल, घाटी, हर जगह का रास्ता देखा था, मगर उस रात की सड़क कुछ अजीब सी लग रही थी। सड़क पर धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10 फीट आगे तक जाती थी। उसने ट्रक की खिड़की बंद की, रेडियो ऑन किया, मगर रेडियो पर सिर्फ कर्र कर्र की आवाजें आ रही थीं। लगता है सिग्नल नहीं मिल रहा। उसने बड़बड़ाते हुए रेडियो बंद किया। अचानक ट्रक के आगे कुछ हलचल सी हुई, जैसे कोई सफेद साया सड़क पार कर गया हो। रामलाल ने ब्रेक मारे, ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। वो उतरकर देखने गया, पर सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। वो वापस ट्रक में बैठा और चल पड़ा, मगर उसका मन अब बेचैन था। हर 10 मिनट में उसे लगता कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। वो शीशे में देखता, पर खालीपन, बस ट्रक की खड़खड़ाहट और इंजन की गूंज। भाग दो, वह औरत जो रास्ते में खड़ी थी। करीब 1 घंटे बाद उसने देखा, सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और हाथ में लाल चुनरी। रामलाल के हाथ कांप गए। उस जगह पर तो मीलों तक कोई गांव भी नहीं था। वो औरत हाथ देकर इशारा कर रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रामलाल ने दिल पर काबू रखा और ट्रक रोक दिया। कहाँ जाना है बहन? उसने खिड़की से पूछा। उस औरत ने धीरे से कहा, बस थोड़ा आगे, मेरे घर तक छोड़ दो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ की परत हो। रामलाल ने कहा, अरे रात में यहाँ अकेली कैसे खड़ी हो? कोई साथ नहीं? औरत मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे किसी के चेहरे पर दर्द और पागलपन एक साथ उतर आया हो। वो औरत ट्रक के केबिन में चढ़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। रामलाल ने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत करके पूछा, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? औरत बोली, लता। रामलाल ने फिर पूछा, कहाँ का घर है तुम्हारा? वो बोली, शमशान घाट के पास। रामलाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। सीट खाली थी। भाग 3, मौत की घाटी। उसका शरीर कांप उठा। उसने ब्रेक मारा, ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और उतर गया। हवा ठंडी थी, पर माथे से पसीना बह रहा था। वो चारों ओर देखने लगा। धुंध के बीच बस एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, खतरनाक मोड़, पाताल घाटी। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर सड़क ढलान में बदल गई और घुमावदार मोड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। अचानक ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। इंजन ने भी झटका खाया और बंद हो गया। सन्नाटा, बस हवा की सीटी। रामलाल नीचे उतरा और बोनट खोला। सब सही था, पर इंजन फिर भी चालू नहीं हो रहा था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मदद चाहिए क्या? वो पलटा, वही लता अब उसके पीछे खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था। रामलाल चीख उठा, तू कौन है? वो बोली, मैं वही जिसे तुम लोगों ने ट्रक से कुचल दिया था 5 साल पहले, इसी सड़क पर। भाग 4, पुराना पाप। रामलाल की सांस अटक गई। उसे याद आया, 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक नशे में धुत ड्राइवर ने सड़क पर खड़ी एक औरत को कुचल दिया था। ट्रक उसी कंपनी का था जिसमें रामलाल काम करता था। ड्राइवर भाग गया था। कहते हैं उस औरत की लाश कई दिन तक सड़क पर पड़ी रही, क्योंकि लोग डर के मारे उसे उठाने नहीं गए। रामलाल की आवाज़ कांप रही थी, मैं नहीं था, मैं तो उस रात छुट्टी पर था। लता की आंखें लाल चमकने लगी।
लेकिन ये ट्रक यही था ना जिसने मुझे कुचल दिया। वो ट्रक के बोनट पर हाथ रखती है और अगले ही पल ट्रक खुद ब खुद चलने लगता है। रामलाल अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा अंदर से बंद है। ट्रक तेजी से घाटी की तरफ बढ़ने लगता है। 70, 90, 110 किलोमीटर प्रति घंटे। भाग 5 मौत का सफर। रामलाल दौड़ता हुआ ट्रक के साथ साथ भागता है, चिल्लाता है, रुक जा, ये पाप मेरा नहीं है। पर ट्रक अब लाल आंखों वाला राक्षस बन चुका था। हेडलाइट से खून की धारा बह रही थी। हॉर्न अपने आप बजने लगा जैसे कोई शैतानी हंसी। हाग 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 रामलाल, अब तुझे भी वही दर्द महसूस होगा जो मैंने किया था। ट्रक सीधा घाटी की ओर मुड़ गया। रामलाल ने एक पेड़ पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। ट्रक नीचे गिर गया। जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठीं और उसके साथ एक औरत की चीख। भाग 6 सुबह की खामोशी। सुबह जब सूरज निकला, स्थानीय पुलिस ने घाटी में एक जले हुए ट्रक को पाया। अंदर से कोई लाश नहीं मिली, न ड्राइवर की न किसी और की। ट्रक की नंबर प्लेट पर लिखा था अजय 13 6666। अजीब बात यह थी कि उसी कंपनी के रिकॉर्ड में बताया गया वो ट्रक 5 साल पहले ही स्क्रैप हो चुका था, क्योंकि उसका एक्सीडेंट इसी जगह हुआ था। भाग 7 शापित ट्रक की दास्तान। आज भी जो ट्रक ड्राइवर रात को उस रास्ते से गुजरते हैं, कहते हैं कि उन्हें एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है जो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगती है। अगर कोई रुक जाए तो वो गायब हो जाती है, और जो नहीं रुकता उसे घाटी के मोड़ पर ब्रेक फेल हो जाता है। स्थानीय लोग उस जगह को कहते हैं लता मोड़। हर साल वहां एक ट्रक गिरता है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, पर ड्राइवरों के बीच एक ही बात कही जाती है, जो लता को देखे वो सड़क पार नहीं कर पाता। भाग 8 अंत या शायद नहीं। एक बार एक नया ड्राइवर विनोद उसी रास्ते से गया। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। रात में वो ट्रक चला रहा था, हेडलाइट चालू, गाना बज रहा था। अचानक उसे एक औरत हाथ हिलाते दिखी। वो मुस्कुराया, चलो देखता हूं किस चीज से डरते हैं लोग। उसने ट्रक रोका, औरत को बैठाया। वो बोली, बस थोड़ी दूर, मेरे घर तक छोड़ दो। विनोद हंसते हुए बोला, नाम क्या है तुम्हारा? वो धीरे से बोली, लता। ट्रक घाटी की तरफ बढ़ गया। उसके बाद विनोद कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस को बस ट्रक का टूटा हुआ दरवाज़ा और एक लाल चुन्नी मिली, जिस पर खून के धब्बे थे। चमकदार तारे, अंतिम पंक्ति। कहते हैं कुछ रास्तों पर सिर्फ मंजिल नहीं मिलती, वहां रूहें भी सफ़र करती हैं। और अगर कभी किसी अंधेरी रात में आप ट्रक चला रहे हों और कोई सफ़ेद साया हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगे, तो रुकना मत, वरना अगली सुबह लोग सिर्फ आपका ट्रक देखेंगे, आप नहीं।